अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना और आंध्रा के वज़ीर आला की पीर को होगी मुलाकात। आबपाशी प्रोजेक्ट, तक़सीम जदीद बिल, NRC और दीगर सियासी सूरत हाल पर होगा तबादले ख्याल। म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए 7,000 से ज्यादा पोलिंग मराकिज, 432 पर्चे नामजदगियां मुस्तरद। पीर के दिन जिले कलेक्टर्स के साथ इलेक्शन कमिश्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। बीजेपी और कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। TRS का तंज, उम्मीदवारों को डरा धमकाकर बिला मुकाबला मुंतखब होने की TRS की निचली सियासत। बीजेपी का जवाब। और संक्रांत त्यौहार के लिए अवाम ने आबाई वतन का किया रुख। इजाफा बसेस और ट्रेनों के बावजूद अवाम सफर के लिए मुश्किलात से दो चार। सुर्खी आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी 13 जनवरी को हैदराबाद में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेंगे। पीर के दिन प्रगति भवन में जगन मोहन रेड्डी 12 बजे दिन KCR से मुलाकात करेंगे। इन दोनों वज़ीर आला की मुलाकात को काफ़ी अहमियत की हामिल करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान कोई भी सरकारी ओहदेदार मौजूद नहीं रहेगा। दोनों रियासतों में जारी सियासी सरगर्मियों के अलावा आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल होगा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा न देने का मुतालबा करते हुए आंध्रा हुकूमत ने मरकज को मकतूब लिखने के बाद से दोनों वज़ीर आला की ये पहली मुलाकात होगी। खास तौर पर पोतीरेड्डी पाडू प्रोजेक्ट की गुंजाइश में इजाफे के फैसले को लेकर आंध्रा के मौक़िफ़ से तेलंगाना को नुकसान हो रहा है। इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा NRC और NPR के मामले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए, इस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जगन मोहन रेड्डी ने शहरियत तरमीमी कानून की पार्लियामेंट में तायद की थी। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी की अपील पर जगन मोहन रेड्डी ने NRC की मुखालिफत का ऐलान कर दिया था। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर M शशिधर रेड्डी ने कहा है कि KCR तेलंगाना मफादात का सौदा ना करे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि KCR और जगन की पीर के दिन होने वाली मुलाकात के दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पोतीरेड्डी पाडू का मसला उठाते हुए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला को वाज़ेह तौर पर कहना होगा कि पोतीरेड्डी पाडू प्रोजेक्ट की गुंजाइश में इजाफे के सख्त वो खिलाफ हैं। 15 दिन पहले कड़पा में बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने पोतीरेड्डी पाडू की गुंजाइश में दुगना इजाफा करने का ऐलान किया था। अगर ऐसा हुआ तो शुमाली तेलंगाना बिलखुसूस महबूब नगर और नलगुंडा को ज्यादा नुकसान होगा। शशिधर रेड्डी ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि पोतीरेड्डी पाडू से आंध्रा को कितना पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी तफसीलात अवाम के सामने रखें। इन्होंने खदशा जाहिर किया है कि इस मामले में तेलंगाना हुकूमत की खामोशी मायने क़ैज़ है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि तेलंगाना हुकूमत पोतीरेड्डी पाडू की गुंजाइश में इजाफे के आंध्र प्रदेश हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करे और अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। माजी में साबिक़ चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी के खुफिया तौर पर पोतीरेड्डी पाडू को पानी ले जाने के फैसले की P जनार्दन रेड्डी और इन्होंने मुखालिफत की थी। तेलंगाना में म्यूनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए 25,768 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई हैं, जिनमें 432 को मुस्तरद कर दिया गया। TRS पार्टी की तरफ से 8,956, कांग्रेस 5,365, बीजेपी 4,179, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 441, तेलुगु देशम 433, CPI 269, CPM 268 और आज़ाद उम्मीदवार 4,889 उम्मीदवार शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 7,000 से ज्यादा पोलिंग मराकज़ को क़तियत दी है। एक वार्ड में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 पोलिंग मराकज़ होंगे। इसी तरह म्यूनिसिपैलिटी में कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 49 मराकज़ होंगे। कॉरपोरेशन में कम से कम 22 और ज्यादा से ज्यादा 60 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। इस सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर रागी रेड्डी ने पीर के दिन जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए सरकारी तौर पर रियासत में जुमला पोलिंग मराकज़ का ऐलान वो करेंगे
और पोलिंग स्टेशन सतह पर वोटर लिस्ट, बैलेट पेपर, प्रिंटिंग, रिटर्निंग ऑफिसर की तरबियत, उम्मीदवारों के खराजात की मॉनिटरिंग, वेब कॉस्टिंग और दीगर उमूर पर किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेंगे। वाज़ेह है कि इस बार 120 म्यूनिसिपैलिटीज और 9 कॉरपोरेशन के लिए जुमला 30,800 पर्चे नामजदगी दाखिल की गई है। 14 जनवरी को पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। इसके बाद मुकाबला करने वालों की वाज़ेह तादाद मालूम होगी। तेलंगाना हुकूमत रियासत में तालीम को आम करने के लिए H1 टीच 1 प्रोग्राम शुरू करने वाली है। इस सिलसिले में पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दौरान 18 साल मुकम्मल करने वाले गैर तालीमी याफ्ता अफराद की निशानदही करने का फैसला लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक रियासत में 80 लाख से ज्यादा गैर तालीमी याफ्ता अफराद हैं। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दौरान 3000 से ज्यादा पंचायत में किए गए सर्वे के मुताबिक 20,61,000 से ज्यादा गैर तालीमी याफ्ता अफराद की निशानदही की गई। रियासत में जुमला 12,751 ग्राम पंचायत हैं। इस हिसाब से 80 लाख से ज्यादा गैर तालीमी याफ्ता अफराद हो सकते हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आइंदा 6 महीने में रियासत के हर फर्द को तालीम से आरास्ता करने का ऐलान किया है। मुकम्मल डेटा तैयार होने के बाद H1 टीच 1 प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। वजीर के ईश्वर ने कहा है कि रियासत में बीजेपी मुश्किल हालात से दो चार है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इसके बावजूद खुद को ताकतवर समझ रही है। बीजेपी कायदीन के बयानात पर अवाम हंस रहे हैं। असेंबली इंतखाबात में लक्ष्मण ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन वो शिकस्त से दो चार हो गए। हुजूर नगर इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार से कम वोट बीजेपी को मिले। इससे ज्यादा शर्म वाली बात क्या होगी। बीजेपी कायदीन के बयानबाजी से अवाम बज़्ज़न हो चुकी है। इन्होंने कहा कि बीजेपी टीआरएस के बागी उम्मीदवार को टिकट देने की कोशिश कर रही है और जहां पर उनके उम्मीदवार हैं वहां के टिकट कायदीन फरोख्त कर रहे हैं। ईश्वर ने लक्ष्मण को चैलेंज किया कि वो किसी मामले में खुले मुबाहिस के लिए आगे आएं। इन्होंने कहा कि हम अवाम के लिए काम कर रहे हैं। अवाम में बीजेपी कायदीन मजाक ना बने, क्योंकि अवाम टीआरएस के साथ है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि म्यूनिसिपैलिटीज इंतखाबात में अपोजिशन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जिले परिषद इंतखाबात के नतायज दोबारा दोहराए जाएंगे। इन्होंने कहा कि दोनों कौमी जमातों की हालत कमजोर है। बीजेपी अपनी इज्जत बचाने उम्मीदवार को तलाश कर रही है। पार्लियामेंट इंतखाबात में बीजेपी को वोट डालने वाली अवाम अब पछता रही है। बीजेपी का तेलंगाना में क्या मुकाम है, ज़िमनी इंतखाब में मालूम हो चुका है। आला क़यादत को जवाब देने की खातिर किसी को भी टिकट दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि टीआरएस के बागी उम्मीदवार को टिकट देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा म्यूनिसिपैलिटीज पर टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। इन्होंने कहा कि बीजेपी मुतबादिल बनने का ख्वाब देखना छोड़ दे। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर पी रेड्डी ने कहा है कि म्यूनिसिपैलिटीज इंतखाबात में टीआरएस निचली सियासत पर उतर आई है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव और पार्टी की कामयाबी के लिए अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों को डरा धमकाकर या फिर लालच देकर पर्चे नामजदगी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बिला मुकाबला कामयाबी का नया तरीका शुरू किया गया है। एक तरफ तमाम म्यूनिसिपैलिटीज पर कामयाबी का दावा, दूसरी तरफ इस तरह की निचली सियासत का सहारा लिया जा रहा है। बिला मुकाबला का तरीका टीआरएस के जवाल का इशारा है। इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में यह तरीका टीआरएस के खिलाफ भी हो सकता है। प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार को डराने धमकाने की कोशिश की गई है, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। इन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट डालना टीआरएस को वोट डालने के बराबर है, क्योंकि कांग्रेस से कामयाब होने वाले उम्मीदवार बाद में टीआरएस में शामिल हो जाएंगे। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कहा कि मुल्क की अवाम मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं ले लेती। महबूब नगर व नारायण पेट के बलदी इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाते हुए
وہ 2 علیحدہ جلسوں سے خطاب کر رہے تھے۔ محبوب نگر سے موصولہ اطلاع کے مطابق صدر مجلس نے کہا کہ جب ملک کا دستور سلامت نہ ہو تو کیسے عوام سلامت رہ سکتی ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کے بنائے گئے دستور کی حکومت توہین کر رہی ہے، یہ مسئلہ سارے ہندوستانیوں کا ہے۔ انہوں نے دہلی کے شاہین باغ پر احتجاج کر رہی خواتین کے جذبے کو سلام کیا اور کہا کہ کس طرح ہماری مائیں اور بہنوں نے جدوجہد کا راستہ دکھایا ہے۔ انہوں نے بلدیات کے انتخابات میں مجلس کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ نارائن پیٹ میں بیرسٹر اویسی نے امیدواروں کے حق میں مہم چلائی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف سارے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکومت کے رویے کو قابل مذمت قرار دیا۔ محبوب نگر کے ضلع مجلسی قائدین محمد عبدالہادی، ایڈوکیٹ مقصود بن احمد ذاکر، سید سعادت اللہ حسینی، جابر بن سعید، نارائن پیٹ کے ضلع مجلسی قائدین غلام محی الدین، محمد شفیع اور دوسرے صدر مجلس کے انتخابی جلسوں اور دوروں میں موجود تھے۔ کانگریس پارٹی نے اس کی تائید کی کانگریس پارٹی نے، اٹھا کر دیکھو آپ۔ اب ٹیررزم کا چارج، جھوٹا چارج کس پر لگتا ہے؟ امپیریکل ڈیٹا ہے مسلمان پر، دلت پر، آدیواسی پر۔ آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا، آپ پہ تو قانون نہیں لگتا تو مسلمانوں پر 5-5 سال 6-6 سال زندگی برباد ہو جاتی، اس کے بعد جیل سے نکلتے ہیں، کورٹ ان کو بری کرتا ہے۔ ایسا ایک واقعہ راجستھان کی جیل سے ایک بچہ 8 سال کے بعد نکلا، اور جب اپنے گاؤں کو گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں مر گئی، تو قبرستان جا کر اماں کے خبر پر سر رکھ کر لپیٹ کر رویا کہ اماں میں 8 سال کے بعد آیا اور آج تو گھر میں نہیں ہے میرا استقبال کرنے کے لیے۔ ایسے قانون کی کانگریس نے تائید کی۔ ان کی تاریخ ہے، یاد رکھو آپ، ان کی تاریخ ہے۔ اور آج کانگریس پارٹی آ کر کہتی ہے ہم کو کہ اسد الدین اویسی کے سی آر کی تائید کر رہے۔ ارے تمہاری داستان اتنی بری ہے، تمہاری تاریخ اتنی کالی ہے کہ تمہاری وجہ سے بی جے پی آج اقتدار پر آئی، تمہاری وجہ سے دوبارہ نریندر مودی وزیر اعظم بنے۔ تم اچھے ہوتے تو بی جے پی نہیں آتی تھی۔ تم کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ مرنے والا تو اخلاق ہے نا، مرنے والا تو تبریز ہے نا، مرنے والا تو رقیب ال ہے، مرنے والا تو تسلیم الدین ہے، مرنے والا تو جنید ہے، مرنے والا تو پیلو خان ہے۔ تم نہیں مر رہے، میں مر رہا ہوں۔ میری بچے بیوہ، میری بیٹیاں بیوہ ہو رہی ہیں، میرے بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ تمہارے کو تکلیف صرف اتنی ہے کہ تم اقتدار سے محروم ہو گئے۔ میں اپنے گھر کو جڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہا۔ میرے بھائی یاد رکھو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وطن عزیز میں اپنی ایک آواز کی ضرورت ہے۔ کوئی بولے گا ارے بلدیہ میں آپ نے 14 کینڈیڈیٹ کھڑا کیے، تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں، سنو پیارے، ہندوستان کی 540 کی لوک سبھا میں 2 شیروانی جب جاتے ہیں تو سب پر الحمدللہ اللہ ان کو باری کرتا ہے۔ تو تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، عزم اور حوصلہ اور اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، جو مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اللہ نے اس عطا کیا ہے۔ میری اہلیان محبوب نگر سے گزارش ہے کہ 22 تاریخ کے دن آپ اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے 14 کینڈیڈیٹس کے حق میں کریے، اور بتا دیجئے پورے تلنگانہ میں کہ بی جے پی کا اس الیکشن میں صفایا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور CAA کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اپنے احتجاج کو جمہوری طریقے سے دلی تک پیغام بھیجانے کے لیے جب 22 کے دن آپ پولنگ بوتھ جائیں گے، پتنگ کو دیکھیے، CAA کو یاد رکھیے اور بٹن دبائیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اور یہ گور صاحب اچھا بنا ہے، ٹینک بنڈ اچھا بنا ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔
तिल संक्रांत त्यौहार अपने आबाई वतन में मनाने के लिए अवाम देहातों का रुख कर रही है। स्कूल्स को 16 जनवरी तक तातीलात की वजह से अवाम को अपने गांव जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त का सामना है। आरटीसी की जानिब से किए गए इंतजामात नाकाफ़ी हैं। हुजूम को देखते हुए आरटीसी ने त्यौहार के मौके पर 4,940 इजाफा बसेस चलाने का फैसला किया था। इसके बावजूद अवाम बसेस का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। जिन्होंने पहले से रिजर्वेशन करवाया है उनको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन मुसाफिरीन के बस पॉइंट बदल दिए गए हैं जिसके बायस मुश्किलात पैदा हुई हैं। आरटीसी इंतजामिया ने हुजूम की वजह से मुख्तलिफ रूट्स को जाने वाली बसों के बस पॉइंट्स तब्दील किए हैं। महात्मा गांधी बस डिपो, सेंट्रल बस स्टेशन, जुबली बस स्टेशन, दिलसुख नगर, एलबी नगर और कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पर बस पॉइंट कायम किए गए हैं, जिसके बाद शहर में आज इन इलाकों में अवाम का हुजूम देखा गया। आरटीसी ने तेलंगाना के लिए 3,414 बसेस और आंध्र प्रदेश के लिए 1,526 बसेस चला रही है। त्यौहार के मौके पर आरटीसी ने बस किराए में 20 से 30% का इजाफा किया है। रेलवे स्टेशन का हाल भी कुछ इसी तरह का है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने जुनूबी रियासतों के लिए 408 इजाफा ट्रेनें चलाने का फैसला किया है जो अवाम के लिए नाकाफी हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक सिकंदराबाद से हफ्ता और इतवार के दिन 1 लाख से ज्यादा मुसाफिरीन का इजाफा हुआ, जबकि सिकंदराबाद से 18 लाख अवाम यौमिया सफ़र करते हैं। नामपल्ली और काचीगुड़ा से 70,000 इजाफा मुसाफिरीन सफ़र करने की इत्तला मिली है। हमल व नकल के 2 अहम ज़राए को देखते हुए अवाम अपनी ज़ाती गाड़ियों के ज़रिए सफ़र करने को तरजीह दी है और यहाँ टोल प्लाजा के पास गाड़ियों की लंबी कतारों की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से टोली चौकी के इलाके में एनआरसी और शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक रुकन कौंसल व रियासती सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना हाफिज पीर शब्बीर और अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया आंध्र प्रदेश व तेलंगाना मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा के अलावा दूसरों ने भी शिरकत करके खिताब किया। जलसे आम में मुकामी अफराद के अलावा मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी शिरकत की। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आइन बचाने निकले हैं, आइन बचाने निकले हैं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा। ये भीख नहीं है, ये भीख नहीं है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन के तहत रेती मस्जिद के करीब सालार मिल्लत फ्री हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हेल्थ कैंप में अवाम का मेडिकल चेकअप किया गया और मुफ्त दवाएं दी गईं। माहिर डॉक्टर्स ने तशखीस की। कैंप से वाबस्ता डॉक्टर सलीम जाफर ने बताया कि जनरल हेल्थ चेकअप के दौरान जिन जिन अमराज की निशानदही की गई उनकी मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। अवाम की बड़ी तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। अहमद बलाला ने डॉक्टर्स और इनके साथ दूसरे अमले की खिदमात की सताइश की और कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल के हल के साथ साथ उनकी फलाह व बहबूद और सेहत के बारे में भी फिक्र रखती है और इनके लिए बेहतर खिदमात फराहम करने जद्दोजहद करती है। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली की खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा किया है। सैदाबाद मंडल के तहत मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुस्तहिक खवातीन में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। मुसाराम बाग, आसमानगढ़, सैदाबाद कॉलोनी, सलीम नगर, अफजल नगर, गांधी नगर, पोसल बस्ती, टीवी टावर, पोसल बस्ती से ताल्लुक़ रखने वालों को ये चेक्स हवाले किए गए।
इस मौके पर सईदाबाद मंडल के ओहदेदार भी मौजूद थे। मुस्तहिकीन ने शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम की सताइश की, जिसके सबब गरीब खानदानों की लड़कियों को शादी के लिए सहूलत हासिल हो रही है। मुस्तहिकीन ने इस स्कीम से उन्हें मुस्तफिद करवाने रुकन असम्बली अहमद बलाला की खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा किया। चंद मुस्तहिक बेवा ख़वातीन ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि उनके लिए ये रकम अहमियत की हामिल है। जिस तरह रुकन असम्बली ने एक सरपरस्त बनकर उनकी दरख्वास्तों को मंजूर करवाया है, इसके लिए वो उनके हक में दुआगो हैं। हमारे बेटे का शादी फरवरी में हो गया। एमएलए साहब मेरे को 1 लाख का चेक दिए। गवर्नमेंट का स्कीम केसीआर अच्छा करे, हमारे बच्चे की शादी अच्छा करे ना उसको। मेरा नाम अरुणा है। बेटी का शादी फरवरी में 21 में शादी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया है बलाला साहब के लिए और केसीआर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। हमारा हस्बैंड नहीं है, साथ से उन लोगों ने बहुत मदद कर रहे हैं हमारा को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है उन लोगों के वास्ते। बहुत अच्छा काम करे इन लोग, ऐसा गरीब लोगों को करे तो बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया उन लोगों का वास्ते। हम लोग पूरे जनों गरीबों की मदद कर रहे हैं ना, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों के। अच्छा काम कर रही और करना और गरीबों को भी करे तो भी बहुत अच्छा रहता। మా బిడ్డ పెళ్లి బాగా అయింది, మంచిగా చేసినాం। అంత ఇంత ఖర్చు అయింది, సారు ఇంత క్యాష్ ఇచ్చినాడు, ఇంకా ₹1,00,000 క్యాష్ ఇచ్చినాడు, దాంట్లో సంతోషం ఉన్నది। वट्टेपल्ली के इलाके में पुलिस को एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अफराद ने लाश देखकर मिलारदियोपल्ली पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने मुकामी वाक़े पहुंचकर तफसीलात मालूम की। मुतवफ़ी करनूल के रहने वाले 45 साला सैयद करीम की हैसियत से शिनाख्त की गई है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करते हुए इसकी मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। गैंगस्टर नईम की भांजी शाहिदा साजिद सड़क हादसे में हलाक हुई है। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा ता मरियालगुड़ा जाने के दौरान केशवराव जोपल्ली के करीब शाहिदा साजिद की गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो लॉरी के पीछे के हिस्से से जा टकराई, जिसके बायस वो बरसर मौका हलाक हो गई। पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार गाड़ी चलाने की वजह से यह हादसा पेश आया। शाहिदा की लाश को नलगुंडा के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह है कि नईम गैंगस्टर केस में शाहिदा साजिद और उनके शौहर फहीम भी मुल्ज़िमीन में शामिल हैं। डीसीपी वेस्ट जोन की निगरानी में शाह इनायतगंज पुलिस हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर एसीपी गोशा महल, इंस्पेक्टर्स के अलावा 150 पुलिस फोर्स ने घर घर जाकर तलाशी ली। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना और आंध्रा के वज़ीर आला की पीर को होगी मुलाकात। आबपाशी प्रोजेक्ट, तक़सीम जदीद बिल, एनआरसी और दीगर सियासी सूरत हाल पर होगा तबादले ख्याल। म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए 7,000 से ज्यादा पोलिंग मराकिज, 432 पर्चे नामजदगियां मुस्तरद। पीर के दिन जिले कलेक्टर के साथ इलेक्शन कमिश्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। बीजेपी और कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। टीआरएस का तंज, उम्मीदवारों को डरा धमकाकर बिला मुकाबला मुंतखब होने की टीआरएस की निचली सियासत। बीजेपी का जवाब। और तिल संक्रांत त्यौहार के लिए अवाम ने आबाई वतन का किया रुख। इजाफा बसेस और ट्रेनों के बावजूद अवाम सफर के लिए मुश्किलात से दो चार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।